हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर विद फ्यूचर। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली बंडी, जो हमारी डॉक्टर मनोहर से ली गई है। तो डॉक्टर मनोहर से ली गई है। देखिए, वहाँ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था बंसी एक्सरसाइज, बंसी की प्रश्नावली थी, जो हमने उसके उदाहरण भी बता दिए थे। अब हमें बंडी एक्सरसाइज करनी है। इसमें दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा गई हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि अगर देरी हो गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए, पहला है हमारा परिमेय संख्या। देखिए, इसके नीचे आपको दो हेडिंग बना। थोड़ी आपको मैं बेसिक सी चीज़ें समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके सवाल उठाऊंगा इसी टॉपिक के, ठीक है। तो देखिए, पहले में देखिए दिया गया है शानदार दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, और दूसरे में दिया गया है अशानदार दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। आपको इस तरीके की पहले आपको बना लेना है, ठीक है, टेबल। देखिए, अब दिया गया है शानदार दशमलव प्रसार। देखिए, 17 को 4 से काटना, 4 एकम 4 और 4 चौके 24, 4 चौके 16। तो 16 17 में से 16 का एक बचा, और फिर पॉइंट लग जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। और फिर से जीरो बढ़ा देंगे तो 4 पंचे 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 4.25 हो जाएगा। मतलब ये पूर्ण रूप से कट चुका है। तो इसे क्या कहते हैं हम? शानदार दशमलव प्रसार कहते हैं। और देखिए, इसका मतलब होता है शानदार दशमलव प्रसार किस में आएगा, या तो 2 की पावर में आएगा या 5 की पावर, कितनी भी हो जाए। मान के चाहिए 2 की पावर 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, या 5 की पावर m हो केवल, तो वो होएगा। या फिर दोनों साथ में आ जाए, 2 की पावर 2 आ सकता है, 5 की पावर n आ सकता है। इस तरीके के अगर आपका सवाल बनना है तो वो आएगा आपका शानदार दशमलव प्रसार में। और देखिए, अशानदार दशमलव प्रसार है क्यू नॉट इक्वल। देखिए, क्यू नॉट इक्वल का मतलब है 2 की पावर ना n में आएगा ना 5 की पावर m में आएगा। 2 की पावर n का मतलब होता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, अनंत मतलब। और n लग दिया, इसलिए आप कौन सी संख्या लिख दी पता नहीं है। 5 की पावर m का मतलब 2 की पावर एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका मतलब अशांत दशमलव में ये शब्द देखने को नहीं मिलेगा। अशांत में मतलब कटेगा नहीं आपका, विभाज्य नहीं होगा पूर्ण रूप से। अब 3 को आप 10 में काटिए तो 3 तरह का 9, और एक बच्चा दशमलव भी लगा, 3 तरह का 9, 3 3 चला जाएगा अनंत तक, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यही मैं कुछ आपको हेडिंगें बता रहा हूँ, पॉइंट लिखकर बताऊंगा जो इसी से रिलेटेड है, और इसी से आपको समझ में आएगी कि वो प्रश्नावली किस पर आधारित है। चलिए, तो मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ पहले तो। चलिए, तो पहला पॉइंट है हमारा। देखिए, इसमें क्या है, मैंने लिखा है जहाँ पर m एवं n पूर्णांक संख्याएं हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इतना ही है। और दूसरा देखिए, q की अभाज्य गुणन करने पर, मतलब q की मतलब जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 आए, ऐसी संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी कि 2 की पावर n या 5 की पावर n में कुछ भी आ जाए, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 2 ही आना चाहिए और 5 आना चाहिए, या साथ में 2 और 5 आ जाए, तो वो हमारी शानदार दशमलव प्रसार कहलाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने पर। क्यू के मतलब जो संख्या होगी उसके नीचे के हमें जो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आए तो उसे अभाज्य अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। देखिए, आपके ये 3 पॉइंट हैं जो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इसी पर ये एक्सरसाइज टिकी हुई है, जिससे आपको ये समझ में आएगी। चलिए, मैं क्वेश्चन करता हूँ जिससे आपको समझ में आएंगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहली हेडिंग है हमारी पहली क्वेश्चन की। देखिए, क्या कह रही है ये हेडिंग, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब देखिए, उसने हेडिंग में बोल दिया पहले बिना लंबी, मतलब लंबी विभाजन कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है, आपको शॉर्ट में बता देना है डायरेक्ट, लंबी प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित संख्या अशांत है या शांत है, ये वाली आपको बतानी है। देखिए, पहला हमारा सवाल है, पहला देखिए वो क्या कह रहा है, 17/8। अब इसको बताइए शांत है या अशांत है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे करें, तो देखिए मैं बताता हूँ। पहले तो आप 17/8 को काट कर देखिए, कट रहा हो। देखिए, 17/8
नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से, नहीं अलग अलग संख्या से कट रही, 17 से कटेगा, ये 8 से मतलब नहीं कटेगा, ठीक है, गलत है। तो इसे आपको कैसे करना है, तो देखिए पहले तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जाना है। मैं डायरेक्ट यहीं पर बता रहा हूँ आपको कहाँ करना है, आपको रफ पे करना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन देखिए पहले आपको 8 का क्या करना है, लासा लेना है। तो देखिए दो चौके 8 हो गए, दो दूनी 4 हो गए और 2 का एक बार चला गया, तो हमारा इतना आ चुका ना। अब देखिए लिखना क्या है, बराबर में ये वाला आपको रफ करना है, ये आपको वहीं पर नहीं कर देना है वरना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैं भी रफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी ना यूपी बोर्ड में चल रही है ना, लेकिन आपको तो यूपी बोर्ड की कॉपी लिखनी है। देखिए अब क्या करना है, वहीं पर करना है 17/, लिखना है, और 8 नहीं लिखना, अब आपको लिखना है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर कितनी है, 3। तो आपको 2 की पावर 3, और मैंने आपको क्या बताया था हेडिंग में, या तो आपको 2 की पावर आ जाए या फिर 5 की पावर आ जाए, या साथ में आ जाए, 2 की पावर आ जाए या 5 की पावर, ये दोनों साथ में आ जाए तो वो होगी शांत, और इसके अलावा अगर बीच में और कोई आया तो वो होगी अशांत। तो देखिए 2 की पावर चाहे 10 होती या 5 होती, इससे मतलब नहीं है घात से, आपको मतलब है इससे 2 की पावर आना चाहिए या फिर 3 की पावर आना चाहिए, या दोनों साथ में आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसे लिख दीजिए शांत दशमलव प्रसार। तो हमारी ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, बिना लंबी प्रक्रिया। चलिए पहला हमारा हो चुका है, दूसरा देख लीजिए। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 15/1600। देखिए दूसरा देख लीजिए, 15/1600। अब इसे कैसे करेंगे, इसे भी उसी प्रकार करेंगे, लेकिन अभी पहले मैंने क्या बताया, पहले देखना है कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए 15 को काटिए, पहले तो हम काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 बार चल गया, और 5 तिया 15, 15 में से 16 में से 15 गई एक, तो देखिए 5 दूनी 10, तो ये कितनी बार जा रहा है, 320 बार जा रहा है। काट कर देख लेना आप लोग, एक ही पहाड़ी से जाना चाहिए तो वो कट जाएगी, ठीक है। देखिए 5 तिया 15, और ये देखिए 5 तिया 15, और 15 16 में से 15 गए, एक बचा, तो एक बचा, तो 5 दूनी 10, और 0 का 0, तो 320 हो गया। तो बराबर में लिख लीजिए पहले तो 3/320। अब इसे कैसा करना है, इसे हमें अब क्या करना है, 320 के हमें गुणनखंड करना है, मतलब इसे तोड़ना है, तो लासा लेकर तोड़ लेते हैं। देखिए मैं रफ वगैरह यहीं पर कर रहा हूँ। देखिए 320 ये वाला आपको लासा आपको अलग से लेना है, इसी में नहीं करना है, काट तो आपको यहीं पर तक देना है, लेकिन लासा आपको अलग से लेना है। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, एक बचा, और 2 छक्के 12, तो यहाँ पर 160 हो जाएगा, और 90 दूनी 160, 2 से फिर कटेगा, 35 दूनी 90, नहीं सॉरी 80 दूनी 60 होता है, 8 दूनी 16, मतलब 8 लिखा है, ये ध्यान रखना। 2 से फिर काटिए 40 बार जाएगा, 2 से फिर काटिए 20 बार जाएगा, 2 से फिर काटिए 10 बार जाएगा, 2 से काटिए 5 बार जाएगा, 5 से काटिए 1 बार जाएगा। देखिए आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। देखिए ये वाला 2 लिखा है, देखिए 1 2 3 4, और ये 5 6 7, 5, तो 2 की पावर आ गया हमारा 6, गुणा 5 की पावर आ गया 1। देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर अब आपको देखना है 3/, देखिए 2 की पावर पहले तो लिख लीजिए कितनी बार आया, देखिए 1 2 2 3 4, और एक छोटा ये बना है देखना, 4 से 5 और 1 6, तो 2 की पावर हो गया 6, गुणा, और 5 कितनी बार आया, 5 की पावर 1। अब हमें देखिए मैंने आपको बताया है, या तो 2 की पावर 6 आ जाए या 5 की पावर 1 आ जाए। देखिए मैंने बताया है, या तो 2 की पावर आ जाए, या 2 आ जाए, या 5 आ जाए। अब इसके ऊपर जितनी चाह संख्या, इनसे मतलब नहीं होता है घातों से। देखिए मैंने एक गलती कर दी थी ऊपर वाले में, कि मैं बार बार बोल रहा था 2 की पावर या 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, दोस्तों वहाँ मुझे गलत हो गया था।
देखिए या तो नीचे 2 चाहिए या फिर 5 चाहिए या फिर एक साथ चाहिए दोनों। तो हमारे ये दोनों क्या आ गए, एक साथ आ गए। तो ये क्या है, हमारे शांत हो गई। तो लिख दीजिए यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार, मतलब ये भी शांत दशमलव प्रसार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा शांत दशमलव है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, इसी की पार्ट नंबर 3 की ओर। देखिए ये वाला 2 लिखा है, ध्यान रखना, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा 2 बना है, बिल्कुल ये 2 बना, 2 6 बार है, ठीक है। अब आप लोगों को करना है अगला क्वेश्चन। चलिए ये रही आपकी, देखिए तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में तो देखिए सरल है। तीसरे नंबर में आपको कोई लासा मासा नहीं लेना, लासा वगैरह नहीं लेना है, डायरेक्ट उसमें पूछिए 2 की पावर 2 आ गया। देखिए इससे मतलब नहीं, ये कितनी भी आ जाए, इससे आपको क्या लेना, 2 आ गया 5 आ गया, मतलब एक साथ आ गया, मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो लिख दीजिए शांत दशमलव चलिए देखिए ये शांत दशमलव प्रसार है। अब हमें 35/50 को देखना है। 35/50 को पहले काटिए, देखिए पहले तो 5 7 35 होगा हमारा, तो 5 से जाएगा 5 7 35, 5 एकम 5 और 0, तो 5/10 आ जाएगा। तो बराबर में लिख लीजिए पहले 5/10। अब 10 को पहले तो हम काटेंगे, मतलब 10 का ले लेंगे हम लासा, 2 पंचे 10, 5 की पावर 1 और लिख लीजिए बराबर में। देखिए ये आपको रफ करना है, ये मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, अलग से नहीं मैं बताता हूँ। ये रफ करना है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 5/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखिए 2 और 5 आ गया ना, तो ये हमारा शांत है, शांत दशमलव प्रसार, हमारा ये भी है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो आपको इस तरीके का लिख ले देना है। देखिए इसी का 6वें नंबर का पार्ट देख लीजिए। देखिए पहले इसे हम काटेंगे, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 5 15, एक ही पहाड़ी से जा रही ना, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो लिख लीजिए बराबर में 2/5। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे, तो ये तो एक ही बार जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5, सॉरी 2/5 की पावर 1, मतलब ये भी शांत है। मैंने आपको क्या बताया था, या तो ये अकेला आ जाए या 2 अकेला आ जाए या फिर ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो ये क्या है, इसके अलावा कैसा भी आए वो अशांत है। केवल ये आ जाए 5 आ जाए अकेला, या अकेला 2 आ जाए, या फिर ये दोनों 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार लिख लीजिए यहाँ। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला है 6वें नंबर का, जो कह रहा है 129/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। इसे बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए ये वाला देख लीजिए, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 भी है, लेकिन साथ में क्या आ गया, 7 की पावर 5 आ गया, मतलब 2 है 5 है और 7 भी है, तो ये हमारा शांत हो गया। देखिए अगर 2 होता तो ये शांत हो जाता, 5 होता तो शांत हो जाता, ये दोनों एक साथ होते तो शांत हो जाता, लेकिन इसके बीच में कौन आ गया, साथ में 7 आ गया, इसलिए अशांत हो गया। क्योंकि 7 क्यों आ गया, 7 नहीं चाहिए था, इसलिए 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा अशांत हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए अशांत दशमलव प्रसार, या इसे हम क्या कहते हैं, देखिए एक चीज़ वैसे कहते हैं जो आंसर शीट में आपको देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी आपको, या इसी को क्या कहते हैं हम, आवन सानी आवृत्ति, ठीक है। इसी को हम अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। देखिए अशांत दशमलव प्रसार कह दिया या आवन सानी आवृत्ति कह दूँ, बात बराबर है। अगला है हमारा, देखिए 77/210। 77/210 को पहले तो हम काटेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो 11 से काटिए, तो देखिए 11 77 होता है, तो देखिए 11 एकम, देखिए देखिए इसे काटिए, अब हम बता रहे हैं
7 एकम 7, इसे 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो मतलब ये 11 बार चला गया। अब देखिए 7 तिया 21, तो 3 बार, और 0 का 0 तो 30 बार चला गया। ये बराबर में लिख लीजिए अब 11/30। अब इसे हमें क्या करना है, बताना है कि शांत है या अशांत है। 30 का पहले तो हमें क्या लेना है, लासा लेना है। ये आपको रफ करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए 2 से काटिए, 15 बार चला गया। 3 से 5 या 15, 5 से 1 बराबर में लिख लीजिए। देखिए 11/, देखिए ये तो आपको ज्यों का त्यों लिखना पड़ता। 30 की आपने टुकड़ा कीजिए ना, तो ये लिखिए 2 की पावर 1 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 1 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अशांत दशमलव प्रसार। देखिए इसमें आपको 2 चाहिए था, केवल 2 चाहिए था तो शांत होता, या तो 5 चाहिए था तो अशांत होता, 2 होता या फिर साथ में 5 होता, दोनों साथ होते तो शांत होता। लेकिन बीच में क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। लिख दीजिए अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। चलिए ये भी हो गया, अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वें नंबर का है हमारा 13/3125। तो इसे हमें कैसे करना है, देखिए 13/3125 को करना है। तो देखिए ये कट तो है नहीं रहा किसी भी संख्या से, तो इसे हम डायरेक्ट काटेंगे 31/25 को। इसका हमें पहले तो लेना है लासा। तो देखिए इसे 5 से काटिए तो ये कितनी बार जाएगा, 625 बार चला गया। 5 से फिर काटिए तो 125 बार जाएगा। 5 से काटिए तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 5 से फिर काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार चला गया। 1 2 3 4 5, तो ये 5 की पावर 5 आ जाएगा। तो बराबर लिख लीजिए 13/5 की पावर 5, मतलब ये क्या है, शांत है। क्योंकि क्या है, इसमें 5 आ गया है, या तो 2 आ जाता तो शांत था, और दोनों साथ होते तो शांत है। तो लिख लीजिए यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार, या इसे क्या क्या लिखते हैं, शांत दशमलव आवृत्ति लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लेना, मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए 9 नंबर का है हमारा 64/455। इसे हमें कैसा करना है, ये हम बताते हैं आप लोगों को, हम ही तो बता रहे हैं ना। देखिए 64/455 को करना है। देखिए देखिए ये वाला मत आप लोग जोड़ देना, ये तो आपका ऊपर का है, थोड़ा वीडियो में आ रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं है। देखिए 455 को पहले तो आप लोग काटेंगे तो कटेगा नहीं, 455 का डायरेक्ट हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 455 को किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 65 बार जाएगा। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। 13 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। लिख लीजिए, चलिए 64 देखिए क्रम से लिख लीजिए। पहले तो 5 की पावर लिख लीजिए, फिर 7 की पावर लिख लीजिए, फिर 13 की पावर लिख लीजिए। अब हमें बताना है ये क्या है, आप लोग बताइए पहले कमेंट में। देखिए ये अशांत है, क्योंकि 5 है ना, तो 2 है साथ में, ना ही 2 नहीं है, मतलब शांत अगर 2 होता, और अगर 2 संख्या ना होती तो हो जाता, या फिर आपकी ये दोनों ना होती तो शांत हो जाता। चलिए तो ये हो गया अशांत, अशांत दशमलव, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट है हमारा 10 नंबर का 343। तो इसका देखिए ये भी नहीं कट रहा, तो इसे पहले लासा लेकर हम काटते हैं। देखिए ये कट रहा हमारा पहले तो 7 से,
कितनी बार जाएगा, 49 बार। 7 से फिर तो 7 बार जाएगा, और 7 से एक बार और, तो एक बार चला गया। इसे कैसा लिखेंगे, 29/7 की पावर 3। तो ये हमारा क्या है, अशांत है, क्योंकि इसमें 2 है नहीं, ना 5 है और ना 2 है और ना 5 7 एक साथ है ही नहीं। क्या हो गया, ये हमारा अशांत दशमलव। तो हो गया हमारा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार, या इसी को क्या कहते हैं, आंसर शीट में आपका दिया होगा, सॉरी दिया हुजे नहीं, मुझसे निकल जाती थोड़ी बारी, आवन सानी, ठीक है, आवृत्ति आपका ये दिया होगा, चाहे लिख दीजिए या फिर ये वाला लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये हमारे पहले क्वेश्चन के 10 भाग थे जो हमने कर लिए। इसमें शांत और अशांत बताना था, जो हमने कर दिए। चलिए अगली हेडिंग है हमारे दूसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है, देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब ऊपर दिए हुए, ऊपर जो हमने कर लिए हैं सवाल, कौन से कर लिए हमने, शांत दशमलव अशांत दशमलव को हमने 10 के लिए ना। अब 10 में से दूसरे प्रश्न में उसी में पूछ लिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव, मतलब दशमलव में ज्ञात करना है। इस बार हमें शांत और अशांत नहीं बताना है, उसने पहले से कह दिया लिखिए जो शांत है उन दशमलव प्रसारों का हमें क्या करना है, लिखना है। देखिए ये वाला थोड़ा अलग कह दिया, यहाँ पर दशमलव प्रसार लिखना है, और जो शांत है मतलब जो हमने ऊपर की हैं उनमें हमें पहले तो छांटना है कि शांत दशमलव कौन है। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी हमारी शांत थी। तो देखिए पहला था हमारा 17/8, ये वाला हमारा क्या था, शांत था। दूसरा वाला क्या था, 15/1600, ये भी शांत था। तीसरा वाला क्या था, 23/2 गुणा 5/2, ये भी शांत था। चौथा था हमारा 35/50। पाँचवा कौन था, 6/15। और 6वां हमारा एक और था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं अगले पेज की ओर चलता हूँ। अगला था हमारा 13/31-25। तो हमने ये 6 तो कर लिए कि हमारे कौन कौन से शांत थे, ये हमने इसमें बता दिए। अब वो बोल रहा है कि इसमें हमें दशमलव प्रसार करना है। तो चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन करते हैं, 17/8। पहले तो मैंने वो क्वेश्चन उतार के कर लिए, ठीक है। अब हमें इसमें बताना था कौन से हमारे दशमलव प्रसार हैं। ये पहले नंबर का था हमारा 17/8। अब इसका हमें दशमलव प्रसार करना है क्योंकि हेडिंग में दिया गया है, तो उस प्रकार से हम करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। चलिए तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जैसा हम करते आ रहे हैं पहले तो हमें वैसा ही करना है। अब मैं देखिए यहाँ पर ज़्यादा जगह जाएगी इसलिए लासा नहीं ले रहा हूँ, ये आपको रफ पे लेना है, और मैंने पहली वीडियो में भी ले लिया है, ठीक है। तो 17/8 को हम अगर विभाज्य करेंगे, मतलब विभाज्य का मतलब लासा लेंगे तो 2/3 आएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, शांत दशमलव, वहाँ तो शांत दशमलव बताना था इसलिए हमने शांत बता दिया। तो ये हमें पता भी है कि 17/8 क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है। अब ये कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पर आपको गुणा करना है। गुणा कैसा करना है कि आपको यहाँ पर 10 करना है। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ 2 का गुणा करते ऊपर नीचे, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ हमें 5 करना है, और यहाँ जितने की घात है ना उतने का ही गुणा करना है। तो 5/3 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। तो ये देखिए 5/3 का ऊपर कर दिया गुणा और 5/3 का नीचे कर दिया गुणा, क्योंकि हमें दशमलव प्रसार करना है ना, तो हमें कुछ अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर। वहाँ पर तो हमने जैसा किया लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं। 17 गुणा कर दीजिए, 17 हो जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा। अब 5 का 3 बार कीजिए तो 5×5 25, और 25 का 3 बार कीजिए तो कितना होगा, 125।
तो 125 हो गया। ये गुणा किया है मैंने, ध्यान रखना 17 ज्यों का त्यों लिख दिया। 5 गुणा 3 बार किया तो 125 आ गया। अब 5 की पावर 3 का यहाँ करना है। अब यहाँ हमें इसका नहीं करना है, अब हमें इसका करना है 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 हो गया। 10 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ घात सेम है। अगर घात सेम ना होती तो हम यहाँ पर कुछ अलग करते। ठीक है, तो यहाँ पर इतना कर लिया हमने। चलिए, तो ये रहा आपका 10 की पावर 3। हम देखिए यहाँ पर भी गुणा करना बराबर का निशान पर लगा दिया। 17 गुणा 125 करेंगे तो हमारा 2125 आएगा। गुणा कर लेना, मैं करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके कर लेता हूँ पहले। 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3। अब इसका इसमें गुणा मतलब भाग दे दीजिए, तो मतलब तीन संख्या बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2.125, ये हमारा हो गया 7.प्रसार, ये हमारा निकल के आ गया। देखिए इसका हमने भाग दिया इसमें, तो 3 संख्या बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। मैंने सीधा कर दिया, आप लोग भाग देकर भी देख लेना, तो यहीं पर आएगा दशमलव। ठीक है, 3 संख्या बाद 1 2 3 और 3 जीरो है ना, तो सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक कर दोबारा देखिए, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ सके। चलिए देखिए दूसरे नंबर का हमारा शांत कौन सा था। दूसरे नंबर का था 15/1600। ये वाला हमने यहाँ नीचे लिखा था 1600, सॉरी 600 लिख दिया था। इसे पहले तो काटना है, पहले तो एक प्रक्रिया तो हमें पहले ही करना। देखिए 5 तिया 15 और यहाँ पर 0 2 आ जाएगा और 0, तो 320 बराबर करके देख लीजिए। 3/320 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, बताना है कि यह किस फॉर्म में है। तो देखिए इसका हमने यहाँ करते थे लासा, तो लासा निकाल के देखते थे कि कितना निकल के आया है। तो इसका हमने देखा तो कितना आया है, 2 की पावर 6 आया है, एक तो गुणा 5 की पावर 1 आया है। अब भाई यहाँ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ ऐसा हम क्या करें कि हमारा यहाँ पर 10 हो जाए। किस में गुणा करें और कितने का करें, तो देखिए हमारा करेंगे हम गुणा 5 की पावर 5 का, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया और हमें घातों से तो मतलब है नहीं कि भाग घात कितनी है, कि ज़्यादा हो जाएगा कि कम। मैंने बताया है कि आपका 2 है तो हमें 10 लाना है, तो यहाँ पर हमें 5 का करना पड़ेगा जब जाके 10 आएगा, या फिर यहाँ 5 होता तो आपको यहाँ 2 का करना पड़ता। तो देखिए 5 की पावर 5 का कीजिए गुणा, और यहाँ पर भी कीजिए 5 की पावर 5 का। तो देखिए 5 दूनी 10, तो हमारा ये 10 हो गया ना। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसमें इसका कर दिया, इसका इसमें क्यों नहीं हुआ, तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं ये बराबर का निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग इसके बाद ही लिखना, मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ आपको व्यवस्थित। यूपी बोर्ड में अगर ये आ जाए तो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा जगह हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर करता जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी। यहाँ तो गुणा कर देना हमें जैसा होना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसका इसमें तो कर दिया, लेकिन इसको हमने महत्व क्यों नहीं दिया, कि हमने 5 दूनी 10 तो कर लिया, लेकिन यहाँ 5 25 हो रहा। तो देखिए हमें 10 करना था, इसलिए हमने 10 कर लिया। अब यहाँ पर हमें इसका यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो 5 की पावर पहले तो हमें लिखना है 3 गुणा, और 5 की पावर 5 का गुणा करें, मतलब 5 25 25 25 625 गुणा ऐसा करते जाइए, तो हमारा 3125 आ जाएगा। ठीक है जी, तो लिख दीजिए 3125। पहले हमने 3 का गुणा किया, फिर गुणा का निशान लगा दिया, और 5 की पावर 5 का गुणा करके डायरेक्ट यहाँ 3125 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, 2 की पावर 6, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ये लिख दिया गुणा। अब यहाँ आपको दिक्कत हो रहा होगा कि इसका गुणा कैसा करें। तो देखिए मैंने बताया था, यदि आपको संख्या सेम मिले, मैंने एक पॉइंट में लिखाया था, आप पहला पार्ट देखिए बेसिक में। ठीक है, हमारा उसके इसी चैप्टर में मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर आपका सेम मिले और यहाँ पर आपको गुणा का, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं।
आपको संख्या यदि समान मिले तो गुणा में हो तो वो हमारी उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसलिए 5 और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणा 31 25 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 93 75 आ जाएगा। तो यहाँ 93 75 बटे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो घातों से हमें भी मतलब नहीं। 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिख लीजिए और 10 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि समान है ना। तो समान के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, लिख देते हैं सेम। तो यहाँ हमारा 10 की पावर 6। अब देखिए 93 75 बटे, यहाँ पर 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको यहाँ पर कैसा करना है, देखिए पहले तो आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख का भाग देंगे 9,375 में, तो हमारा कितना आएगा। मतलब दशमलव में ये तो क्लियर है, दशमलव प्रसार में ज्ञात करना है तो दशमलव तो आना ही है। देखिए देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.009375। ये हमारा आ गया आंसर। दशमलव प्रसार ज्ञात करना था तो हमने ये कर लिया, दशमलव इसका प्रसार ज्ञात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसी के पार्ट नंबर 3 की ओर। देखिए इसमें हमने तीसरा कौन सा बताया था, शांत दशमलव कौन था। देखिए 23 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये हमें बताना है। तो ये शांत तो है ही, क्योंकि हम पहले ज्ञात कर चुके, हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर 5 दूनी 10, ये तो हमारा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले तो 23 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब हमें गुणा करना है 5 की पावर 1 का और 5 की पावर 1 का। अब ये किस लिए करना, देखिए 5 दूनी 10, हमें क्योंकि 10 लाना है। तो 10 हम तभी ला पाएंगे जब 5 का हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ देख लीजिए 23 गुणा 5 कीजिए कितना आ जाएगा हमारा। 23 गुणा 5 कीजिए, देखिए 5 या 15, 15 की 5 हाँ से लाइए 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 115 आ जाएगा। 115 बटे, अब देखिए 2 की पावर 3, हमारा 2 की पावर 3 रहेगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 कर दीजिए, गुणा 5 की पावर 2। मैंने बताया था संख्या अगर नीचे की सेम हो और ऊपर अगर जुड़ जाती हैं, ठीक है, घातें जुड़ जाती हैं अगर आपका नीचे की संख्या समान है। तो देखिए 5 5 है ना, और ऊपर की घातें असमान है, तो ये क्या हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो कर दीजिए 5 की पावर 3, यहाँ देख लीजिए 115 बटे 5 दूनी 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10, बात बराबर है। 10 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो समान है, इसलिए ये 6 नहीं कर देना बाद में। आप लोग 6 मत कर देना, वरना आप लोग सोचो कि इसे भी जोड़ दें, क्योंकि ये तो समान है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर असमान होना चाहिए जब जुड़ती हैं, अगर यहाँ असमान होती तो जुड़ जाती घातें, ठीक है। देख लीजिए 115 बटे 10 गुणा 3, मतलब 1 2 3। अब इसका इसमें गुणा दीजिए, कितना आएगा, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.115। हमारा ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्या था हमारा, देखिए 35 बटे 50, हमें इसका ज्ञात करना। अब तो देखिए 5 7 35, पहले तो हमें इसे काटना, 5 7 35, 5 एकम 5 और 10, मतलब 7 बटे 10 हो गया। ये इतना आ चुका हमारा। अब इसे कैसे करना है, इसे भी उसी प्रकार करना है दशमलव प्रसार में। तो देखिए
चलते हैं करते हैं इसे भी हम। चलिए तो दोस्तों ये आपको SW में करने हैं दोनों को, क्योंकि देखिए मैंने 3 बता दिए हैं, आपको ये SW में करना है, वरना आप लोग कैसे सीखोगे। चलिए मैंने आपको ये दिए हैं, अगर ना आए आपको समझ में तो कमेंट करना, तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ ये ज़रूर मैं अगली वीडियो में डाउट क्लियर करूँगा, अगर आपको ये नहीं आ रही तो ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश ज़रूर करना कि आप लोग कर लें, सरल हैं बेहद, जैसे मैंने बताए हैं। देखिए छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने छोड़े हैं, वरना आप लोग सोचो कि मैंने ये आपको छोड़ रहा हूँ मैं एक्सरसाइज में से। देखिए मैं एक भी सवाल नहीं छोड़ता, आपको कुछ करना आना चाहिए, ठीक है, वरना आप लोग ऐसे ही छापते रहो। देखिए पहले मैं बताता हूँ, वीडियो को आप लोग पॉज करके खुद लगाया करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखा करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमने शांत है। देखिए चौथा पाँचवा तो हमारा लास्ट था 8वां शांत, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे भी। अब ये मत कहना कि मुझे गिनती नहीं आती, मैंने 5 के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया, 8 कर दिया। भाई इसमें शांत जो थे वो लेना है हमें, अशांत नहीं लेना है। देखिए 5 हमारे 1 से 5 तक तो हमारे शांत थे, उसके बाद हमारा सीधा 8वें नंबर का था अशांत, सॉरी शांत, ठीक है। तो हमें ये वाला सॉल्व करना है। इसके बाद हमारी अशांत थी सारी, 13/31/25। इसे हमें अब क्या करना है भाई, सॉल्व करना है दोस्तों। चलते हैं इसे भी कर देते हैं सॉल्व, क्या जाता है, इतने सारे कर दिए। इसे आप लोग भाई कहोगे 31/25 है, कठिन है, ये आपने छोड़ दिया। चलते हैं तो इसे करते हैं। देखिए ये कट नहीं रहा है, इसलिए इसे तो पहले लिख लेंगे। 13/31/25 का हम लासा लेते हैं तो हमने 5 की पावर 5 बार आ रहा था ये। अब यहाँ पर गुणा में हमें क्या लाना है, 10 लाना है। तो हमें ये यहाँ क्या करना है, 2 की पावर 5 का करना है। मैंने क्या बताया था, यहाँ अगर 2 की पावर 5 होता तो यहाँ 5 की पावर 5 कर दी थी। अब यहाँ 5 की पावर 5 है तो यहाँ हमने 2 की पावर 5 कर दिया, नीचे ऊपर, ठीक है। 2 की पावर तो 5 दूनी 10 हो गया हमारा। तो देखिए 13 गुणा कीजिए, गुणा देखिए 2 का 5 बार गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 32 आ गया। और यहाँ पर क्या 5 दूनी 10 और 10 की पावर 5। यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यहाँ का गुणा कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 गुणा 32 करेंगे तो हमारा 416 हो जाएगा। और यहाँ 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 बराबर में यहाँ देख लीजिए 416 को मतलब 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख को 416 बार काटिए तो कितना ही आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए। तो आ जाएगा हमारा 0.00416, हमारा ये आ गया दशमलव प्रसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पूर्ण रूप से ही हमारे दशमलव प्रसार थे ये हमने कर लिए। अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कर देना। देखिए बहुत मेहनत होती है आप लोगों को बताने में, एक एक कंसेप्ट से मैं समझाता हूँ, एक एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो दोस्तों अगली हेडिंग है, मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या। देखिए एक चीज़ तो आपको यही मिल गई कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखना। और अपरिमेय संख्या मैंने पिछली वीडियो 1C एक्सरसाइज में बताया था ना, √3 हुआ, √17 हुआ, √5 माइनस √3 हुआ। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये होते हैं अपरिमेय संख्याएं और ये होती हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ तो हेडिंग में से आपको सीखने को मिल गई कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। तो देख लीजिए ये ऐसी होती हैं परिमेय संख्याएं। देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। निरूपित मतलब लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं या कह सकते हैं, मतलब यही चीज़ है, ठीक है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। चलिए हम 1 बाय 1 करके करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनके पास किताब नहीं है, और जिनके पास है तो वो किताब में देख रहे होंगे, ध्यान रखिए। चलिए अगले पेज पर। चलिए ये रही आपके 1 बाय 1 करके मैंने क्वेश्चन लिख दिए। अब इसे हमें बताना है कि हम किस किस को शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसमें वही छांटना है कि कौन सा शांत है, ठीक है।
फिर जाके हमें दोनों को लिख देना है जितने भी होंगे। तो देखिए पहला देख लीजिए, पहले में हमने क्या बताया था, पहले तो हमें लासा लेना है और लासा लेकर आपको क्या करना है। चलिए मैं लासा यहीं पर ले लेता हूँ, 20 का ले लीजिए। देखिए 10, 2 से 5 और 5 से 1, इतना आ गया ना। चलिए तो 1/, देखिए 1/, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था ना कि शांत किस लिए होता है, शांत होता है 2 की पावर 2 आ जाए केवल अकेला तो हो जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाए अकेला तो भी हो सकता है। अगर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, सॉरी 2 और 5 साथ में आ गया अगर, तो भी ये हो सकता है। अगर इसके बीच में और कोई आ जाता तो ये शांत नहीं होता। तो लिख दीजिए शांत दशमलव। क्या है ये शांत दशमलव, पर सारे वही पूछा है जो हमारा पहली हेडिंग में पूछा था। चलते हैं जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है हमारा 27। तो देखिए 27 कट तो है नहीं रहा, 27 का भी ले लीजिए लासा। 3 नाम होता है 27, 3 तरह 9, 3 एकम 3, 1/, हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3। तो ये हमारा अशांत हो गया, अशांत दशमलव हो गया, ध्यान रखिए। तीसरा देख लीजिए 5 ले लीजिए, एक ही बार गया ना। तो देखिए 3/5 की पावर 1 मतलब शांत है ये, तो शांत दशमलव। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है ना। 15 को देख लीजिए, 3 5 15 और 5 से 1 बराबर, देख लीजिए यहाँ देखना आपको 1, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, अशांत है, शांत नहीं है। यहाँ 2 चाहिए था इसलिए ये शांत हो जाता, अशांत हो गया। अब इसमें से हमें छांटना क्या है, शांत शांत। तो देख लीजिए शांत दशमलव, पहले लिख लीजिए शांत, क्योंकि हेडिंग में पूछा गया था कि शांत दशमलव बताइए, शांत दशमलव फिर साहब लिख लीजिए। पहला दिया था हमारा 1/20, कॉमा, और दूसरा दिया था हमारा, दूसरा है हमारा 3/5। तो हमारे ये शांत हो गए, अशांत पूछा नहीं था लेकिन हमने फिर भी निकाल के बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिए अंडर पुस्तक में √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनफल मतलब पहले तो गुणा करना है, पहले ही पूछ लिया है। देखिए गुणनफल आप लोग समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो आप। देखिए गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो देखिए पहले तो हम करते हैं इसे, किस तरीके से करना है पहले हम ऐसे क्वेश्चन को उतारेंगे। √3 माइनस √5, और यहाँ पर देखिए √5 है प्लस √3 है। अब इसके गुणनफल को ज्ञात करना है, मतलब प्रकृति या मतलब ज्ञात करना है। तो देखिए √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर बनेगा। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का √5 में करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, √3 का होल स्क्वायर है ना, तो मैंने ये आपको कई बार सैकड़ा बार बताया है, सैकड़ों बार, कि ये बाहर निकल आता है। अगर ऐसे ही आपको संख्याएं मिलें तो ये सीधी बाहर निकल आती हैं बिना कैलकुलेशन किए बिना, ठीक है। तो हमें कुछ कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा 3 निकल आया माइनस सीधा 5 निकल आया। अब देखिए 5 में से 3 गया, कितना बचा, -2 बचा। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा। यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए कि -2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः -2 एक परिमेय संख्या है। मैंने बता दिया है कि ये परिमेय संख्या भी है, ठीक है। आंसर तो हमारा -2 ही आया है, परिमेय संख्या है। चलिए यही वाला हमारा आंसर हो गया था। चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। देखिए ये क्या कह रहा है, 2 √45 प्लस 3 √20 का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण का मतलब हो जाए सरल कीजिए, मतलब सरल रूप से हो जाना इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने करनी वगैरह क्या देख लिया, आप लोग क्वेश्चन देखकर भागने लगते हैं। देखिए पहले अच्छे से देखा करो कि किस तरीके से होना है। देखिए
इसका सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। फिर इसके बाद हमें ये भी बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए इसे हम करते हैं। तो देखिए 2√5 पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे। 2√45 सॉरी 3√20 इसे हमें करना है। तो देखिए पहले तो 2 और 45 को हम कैसा लिख सकते हैं। देखिए 9 गुणा 5, 9 पन्ना क्या होता है 45 होता है ना, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 3√20 में कैसा लिख सकते हैं 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। 4 पंचे 20 तो हमें से ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि यही तो लिखा है ये। अब इसके अलावा बटे में हमें क्या करना है। बटे में दोस्तों एक चीज़ भूल गया मैं, सबसे बड़ी सॉरी गलती होगी कि यहाँ इसके नीचे है ना, देखिए इसके नीचे 3√5 है दोस्तों, 3√5 ध्यान रखना आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। यहाँ 3√5 है तो इसके नीचे भी होगा। देखिए मैं काले पेन से लिख देता हूँ वरना आप लोग भूलना मत। 3√5 ये 3√5 है इसी के नीचे। तो देखिए इसके नीचे भी होगा 3√5। देखिए अब क्या करना है हमें। देखिए 3 दूनी 6 तो ये हो गया हमारा 6। √5 में है तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब √5 तो 5 का 5 में किया तो 5 25 नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेम संख्या है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 5 ही आ जाएगा, 6√5 हो जाएगा। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ बनेगा नहीं। तो देखिए 3 दूनी 6, 6√5 प्लस 6√5 फिर से हो 3 दूनी 6 और यहाँ क्या है 9 चौके 36 है। चलिए प्लस यहाँ भी हो जाएगा हमारा 6√5 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 3√5। देखिए इतना हो गया ना। अब 6 + 6 करेंगे तो क्या हो गया 12। √5 है ही ज्यों का त्यों, बटे 3 √5 है ही ज्यों का त्यों रहेगा। 5 को √5 से √5 कैंसल, 3 × 3, 3 चौके 12 तो हमारा क्या आ गया 4 है जो हमारा आंसर आ गया। और ये हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है क्योंकि हमारा करणी में नहीं है। करणी में अगर √4 आ जाता तो ये हमारा अपरिमेय हो जाता, तो ये हमारा क्या है परिमेय संख्या लिख दीजिए। ये लीजिए आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका उत्तर है 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए बताइए कि √10(29)/147 परिमेय है या अपरिमेय है, इसे हमें बताना है। तो चलिए इसे बताते हैं भाई। देखिए पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं हम 10(29)/147। अब इसे हम कैसा लिख सकते हैं। देखिए इससे हम इस तरीके का भी तो लिख सकते हैं 10(29) सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहीं पर तो लिखना था हमें। चलिए नीचे लिख देता हूँ। देखिए 10(29) को हम किस तरीके का लिख सकते हैं 7 गुणा 147। इसका आप लोग गुणा करना तो 10(29) ही आएगा। ठीक है, और 147 तो देखिए 147 से 147 कैंसल, और यहाँ पर अंडर में क्या आ जाएगा 7 जो कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हमारा हो चुका है, आंसर भी है √7 है आंसर, और ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 3/8 को दशमलव रूप में गणना कीजिए, मतलब व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए 3/8। अब इसे कैसा करना है 3/8 को देखिए 8 की हम लासा लेंगे तो 2 की पावर 3 होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दशमलव मतलब दशमलव में लाना है तो 2 की पावर 3 है तो हमें 5 की पावर 3 का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, 5 की पावर 3 बटी 5 की पावर 3 बराबर देख लीजिए। देखिए 3 गुणा यहाँ हो जाएगा
पचम 25 और 25 5 गुणा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 बटे यहाँ 5 दूनी 10 और 10 की पावर की 3। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 3 गुणा 125 कीजिए तो हमारा 375 आ जाएगा। बटे में 10 की पावर 3, 1 2 3, मतलब इसको इससे काटिए, कितना आ जाएगा हमारा 0.375। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार आंसर हो गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब इसमें देखिए बता दिया है कि शांत है, तो एक तो बात है कि ये शांत है, और दूसरी बात है कि दशमलव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कि कितनी बाद होगा। देखिए 1250 है तो हमें ये ज्ञात करना है, तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। पहले तो हमें क्या काम करना है, इसे काटना है। तो देखिए 6/1250, देखिए 2 3 6, और यहाँ आ जाएगा हमारा 625, बराबर में लिख लीजिए 3/625। अब क्या करना है, हमें 3/625 को देखना है, तो 5 की पावर 4 बार जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 की पावर 4 का गुणा करना है ऊपर नीचे, क्योंकि हमें 10 लाना है नीचे। ऊपर से तो हमें मतलब नहीं, लेकिन यहाँ देखना पड़ता है कि हमें 10 लाना है, और 10 कब आएगा, जब हम 2 की पावर 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे करना पड़ता है, वो तो दोनों जगह। देखिए अब देखिए 3 गुणा 2 चौक, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यहाँ 16 हो गया। बटी में हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 की पावर 4, बराबर देख लीजिए 16 3 कितना होता है, 16 3 होता है दोस्तों 48। तो यहाँ 48 हो गया, और 10 की पावर 4, तो 1 2 3 4, बराबर में लिख लीजिए। इसका इसमें भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए 0.0048, ये आ गया इसका आंसर। क्योंकि पूछा क्या था, दशमलव में कितने अंकों तक, तो हमारे इतने अंकों तक हो गया ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, बिना भाग विधि के, देखिए बिना भाग विधि के 15/4 पुस्तक में प्लस 5/10 पुस्तक बंद हुआ को दशमलव रूप में व्यक्त करें। मतलब बिना भाग विधि, इसमें भाग का उपयोग नहीं करना है और हमें बता देना है। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ कि कुछ बच्चों के पास किताब नहीं होती है, इसलिए मेरी थोड़ी सी मेहनत से कई बच्चों की देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में जैसे 10 में आए तो वो शुरू में किताब जल्दी नहीं ले पाते, कोर्स जुलाई में ले पाते हैं, क्योंकि तभी स्कूल खुलते हैं। तो देखिए अभी किसी क्या 50% बच्चों के पास किताब नहीं होगी, तो मैं इसलिए लिख देता हूँ कि क्वेश्चन वो देख सकें, इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत और कर देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन बताते हैं मैं आप, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए 15/4 प्लस, चलिए तो देखिए पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिए। यहाँ 15/4 प्लस 5/40, इसे कैसा करना है। तो देखिए पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है, पहले यहाँ इसे लिखिए। तो देखिए 15/, अब 4 का हम क्या करेंगे, लासा लेंगे पहले, तो ये कितनी बार जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 2 की पावर 2 बार जाएगा। इतना कर लिया। अब यहीं पर हमें तुरंत चेक कर लेना है। देखिए 2 की पावर 2 दिया है ना, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो कितनी बार करेंगे, 5 की पावर 2 बार करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि हमें दशमलव में लाना है, और उसने पहले से कह दिया है बिना भाग विधि के, हमें इसमें भाग विधि का उपयोग नहीं करना है इसमें। इसलिए हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम किससे करें, जिस तरीके से हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते आ रहे हैं इसी से हम कर लें। तो देखिए यहाँ 5 की पावर 2 का करेंगे, और नीचे भी 5 की पावर 2 का करेंगे, प्लस लगा दीजिए। देखिए बड़ा प्लस लगा दिया, वरना आप लोग सोचो और ये की कर रहे हैं। देखिए 5/, अब यहाँ 40 को देख लीजिए, 40 को कितनी बार जाएगा, तो देखिए 2 की पावर, यहाँ देखिए मुझे पता है, मैंने पहले से कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको पहले लासा लेकर करना है समझ कर। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 1। अब यहाँ पर भी हमें गुणा करके देख लेना है। तो देखिए 10 लाना है ना, तो 5 की पावर कितना लाएंगे हम, 5 की पावर 2 लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 की पावर 2 यहाँ कर देंगे, और 5 की पावर 2 यहाँ कर देंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 15/, देखिए 15/, 2 की पावर तो है ही, तो 5 दूनी 10, और 10 की पावर हो जाएगा यहाँ 2, प्लस हो जाएगा। देखिए 5
ये 15 है, यहाँ पर 15 गुणा होगा साथ में। देखिए 5 25 क्यों हुई, यहाँ मैं भूल गया थोड़ा। 15 गुणा 25 प्लस हो जाएगा 5 गुणा 5 25, तो 25 यहाँ भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 की पावर 3 तो रहेगा ही, गुणा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 की पावर, ये नीचे संख्या वाली 5 5 है इसलिए सेम है, और ऊपर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मैंने एक पॉइंट लिखवाया है बेसिक वाली वीडियो में। तो देखिए 5 की पावर हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3। अब देखिए ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, पेज भर चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। 15 गुणा 25 करेंगे तो 315 हो जाएगा, यहाँ बटे 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 गुणा 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 था ना, यहाँ 5 दूनी 10, 10 की पावर यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ अच्छे से देख लेते हैं, देख लेते 315 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 125 बटे 10 की पावर 3, तो 1 2 3। अब देखिए इसे जोड़ दीजिए पहले, तो कितना हो रहा है, सॉरी जोड़ना नहीं है, मैंने कह दिया जोड़ने का। देखिए पहले तो करना है आपको, इसको काट दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दशमलव हमारा आ जाएगा यहाँ 3 दशमलव, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 75, क्योंकि इसका इसमें भाग देंगे तो उतना ही आएगा, प्लस अब इसका इसमें दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 0.125। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका टोटल करके आ जाएगा, देखिए मैं अगले पेज पर बता देता हूँ। वैसे तो हमारा कितना हो रहा है, 500 हो रहा है, लेकिन मैं अगले पेज पर जोड़ कर बता देता हूँ आपको समझा कर। चलिए तो इसे जोड़ कर देखते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हासिल लाइए, 8 9 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 .0, मतलब इसका आंसर कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया 500। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने डायरेक्ट भी मैं वहाँ पर लिख सकता था, आप लोगों को लिखना नहीं आता कि दशमलव में कैसा लिखें कैसा जोड़ें, इसलिए मैंने खुद करके बता दिया। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या दी गई 257 बटे 5000 की हर को 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ऋणोत्तर, ठीक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, वही करना है, दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। कोई अलग से कलाकारी इसमें भी नहीं करनी है। चलते हैं तो निकालते हैं। देखिए 257 बटे 5000 लिखना है पहले, तो ऐसे तो काटेंगे तो कटेगा नहीं है, ठीक है। 257 बटे, इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते गुणा 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। लेकिन इसे हमें क्या चाहना है, अभी 10 चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 की पावर 5 का गुणा करेंगे, सॉरी 2 की पावर क्यों, 2 की पावर 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। बराबर देख लीजिए, देखिए 257 गुणा 2 कीजिए, 514 हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर 3 ही रहेगा, गुणा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर, चलिए तो देखिए 2 की पावर 3 हो गया, गुणा 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार तो हम जोड़ते आए हैं, अब यहाँ पर क्या करना है। देखिए यहाँ पर अगर 5 होता और यहाँ पर 5 होता तो ये घातें गुणा में घातें जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पर विपरीत है, विपरीत का मतलब यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर घातें क्या होंगी, गुणा में घातें घट जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 5 में 4 में से 1 गया, कितना 3 बचेगा, तो 5 दूनी क्यों होएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए 2 की पावर 3 था और 5 की पावर, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 की पावर 4 में से गया 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अब 514 बटे 2 की पावर 3 है और गुणा 5 की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ भी विपरीत है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ भी
सॉरी दोस्तों, मुझ पर थोड़ा गलत हो गया है। देखिए इतना आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 257 मतलब 514 बटा में आ जाएगा 10 की पावर 5। अब इसे डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 514 बटे 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 0.0514 ही हमारा आ जाएगा आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर का था हमारा, जो हमने कर लिया है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। ये आपको काटेंगे जब ये आएगा, ठीक है। पहले तो आपको ये काटना है, उसके बाद ये आएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जो क्वेश्चन कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले तो मैं आपके लिए देता हूँ करने के लिए। अगर आप पर नहीं बने तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, जिससे मैं आपको बता सकूँ, वरना मैं तो आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा ही। जितने भी डाउट हैं आपके क्वेश्चनों में वो मैं आपके सारे बताऊँगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारा लास्ट नंबर का है। इसमें क्या पूछा है और क्या बताना है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसके बाद हमारी इसी वीडियो में पूरा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब इसके नीचे दिए गए हैं, जो मैंने देखिए लिखे हुए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं है। हमें क्या बताना है, परिमेय या अपरिमेय बताना है, ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब आपको इसमें क्या बताना है, शांत और अशांत बताना है। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपके समक्ष लाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें आपको क्या बताना है। देखिए इसमें आपकी क्या राय है। देखिए 43.123456789 ये दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है शांत है या अशांत। आपके हिसाब से क्या है, आप लोग कमेंट में बताना। और मैं बताता हूँ कि ये क्या है, शांत है ये, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण रूप से कट चुकी है। इसके अशांत का मतलब होता है बार बार आवृत्ति होना, उसी संख्या की बार बार आवृत्ति होना। यहाँ कोई आवृत्ति नहीं हो रही। देखिए कट गया, 9 तक था तो ये 9 तक कट गया है, जो भी संख्या हो इसमें नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ पूछा गया है। तो हमने बता दिया ये क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है। अब इसमें पूछा है 0.120 1200 12,000 12 1,20,000, ठीक है। इसमें पूछा गया है ये। तो देखिए आपको ये बार बार देखे 0 0 बार बार देखने को मिला है, मतलब डॉट डॉट भी लगा है, इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। और ये इसकी बार बार आवृत्ति मतलब अशांत है, ये अशांत है, ये कट ही नहीं रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा अशांत प्रसार। आप लोग लिखना जगह नहीं है। 43.123 45 67 89। देखिए अब इसमें और समस्या विकट है कि देखिए 1 2 3 4 9 तक है, लेकिन इस पर क्या है, आपके लिए एक लाइन खींची का मतलब होता है कि ये शांत नहीं, ये बार बार आ रही है। जिस तरीके से ये है ना, उसी तरीके से ये भी है। इसके ऊपर आपको इस तरीके की मिले तो ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपको बार बार देखने को मिलेगा ही। तो ये भी अशांत हो गया हमारा, अशांत दशमलव। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है हमारा ये। देखिए अब देखते हैं हमारा काइन मास्टर में अगर 1 घंटे का वीडियो सेव हो जाएगा तो ज़रूर मैं 1 घंटे की पूरी वीडियो डालूँगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपके लिए इसी में से वीडियो का मतलब टुकड़े कर करके डालूँगा, जिससे वीडियो अच्छी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, इसलिए मुझे इतना ज्ञान नहीं है। देखिए 1 घंटे का वीडियो बनाया है मैंने ही, अगर इसमें से नहीं हुआ तो देखिए फिर मैं अलग से इसी में से बीच में से काटूँगा वीडियो को, उसके बाद काइन मास्टर में सेव करूँगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा डाटा GB चाहिए जब जाकर वीडियो सेव होता है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको लगा हो इस वीडियो में कि मैंने कुछ सीखा है और आपको थोड़ा भी महसूस हुआ हो, फील हुआ हो कि मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा है अपने जीवन में और कुछ मुझे आने लगा है,
कुछ सवाल लगाना सीखा है। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे इस अवसर का लाभ वो भी उठा सकें। और इस वीडियो को शेयर से इतना कीजिए जिससे इस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट मिले। अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं अगर आप, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो मिलते हैं आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।